ये एक लड़के का नाम रख दिया जैन साहब। आप तो बोला नहीं पाओ, क्या नाम रखा मालूम उसका? अब उसका बर्थडे आ गया, बर्थडे मना रहे हैं उसका। हाँ भाई साहब, वो बर्थडे मना रहे हो, केक रख दिया बीच में और सारे आसपास हो गए पूरे गांव के और कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। भाई साहब वो केक खाने लायक नहीं बचा और माइक पढ़ने लायक नहीं बचा। मैं आपके बीच आया हूँ बहुत लंबी यात्रा करके। सारे कवियों को आपने अच्छा सुना तो मेरी भी आपसे अपेक्षा बढ़ जाती है। और मेरी अपेक्षा जैसा भाई साहब ने बताया ना कि ये ऊपर वाले ने तोड़ के भेजा है, तो क्या हुआ, ऊपर वाले ने तोड़ के भेजा तो नीचे मेरा जोड़ दिया है। वाह! और क्या जुड़ा है मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ। कुछ नया ढंग हो, दिनेश भाई, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। और जितने लोग पीछे खड़े, मैं आपका भी समर्थन चाहूंगा कि जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। क्या बात है दिनेश भाई, बहुत अच्छे दिनेश भाई, बहुत अच्छे। आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद कि ताली बजाकर आपने मुझे एहसास करवा दिया कि मैं भी ठीक ठाक हूँ, मैं भी कवि हूँ। वरना मेरी तो कंडीशन ऐसी है, जैन साहब मुझे देखकर लोग मानते नहीं कि मैं कवि हूँ क्योंकि अपना चेची सपोर्ट नहीं करता। वाह! दूसरा नाम ढंग ढंग का नहीं, दिनेश देसी घी। बहुत सारे कवि मित्र मुझसे कहते रहते कि तुम अपना नाम बदल लो, तुम अपना नाम बदल लो। बहुत सारे कवि मित्र कहते दिनेश दिवाकर, दिनेश भास्कर, कोई ढंग का नाम रख लो। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे कहती रहती है तुम अपना नाम बदल लो, वरना एक दिन मैं पति बदल लूंगी। एक दिन गुस्से में आकर मैंने पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। क्या रखा है नाम में? बहुत सारे का नाम शेर सिंह, लेकिन बकरी से डरे। बहुत सारे बहादुर सिंह, घर का पानी भरे। मैं स्कूल के अंदर गया, एक लड़के से नाम पूछ लिया, मैंने क्या नाम है तेरा? जो रंगा। बाप का नाम जो कि चंगा, उसके बाप का नाम जो कि भीख मंगा। मैंने कहीं पूरा खानदान नंगा है। तेरे बाप को बुला के ला के साहब मेरा बाप नहीं आ सकता। अरे मैंने कहा क्यों नहीं आ सकता? कि साहब इसलिए नहीं आ सकता कि उनका चड्डा पहन के तब अपन स्कूल आ गया। एक चड्डा घर में। मैंने ये बता तेरा घर कहाँ है? कि नीम के सामने। नीम कहाँ है? जो कि मेरे घर के सामने। मैंने दोनों कहाँ है? तो जो कि आमने सामने। मैंने छोड़ो इनके लत्ते कपड़े से क्या लेना देना अपने को। मैंने भूगोल निकाला, सारा नदियों को पाठ पढ़ा डाला। फिर एक लड़के को खड़ा करके पूछा, मैंने क्या नाम है तेरा? रामलाल। मैंने कहा रामलाल बेटे ये बता गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो रामलाल कहने लगा मार साहब हमारा पिताजी नहीं आया कि स्कूल से घरे जानो, घर से स्कूल आनो, कोई से मिले अपना कहीं नहीं देना। तीसरे लड़को तपाक झगड़ा, मार साहब मारे मालूम। मन की ऐसे लड़के देश का नाम रोशन करेंगे। चल बेटे पूरे क्लास को बता गंगा कहाँ से निकलती, किससे मिलती है? तो लड़का कहने लगा मार साहब गंगा रात के 12 बजे अपने घर से निकलती है, वो शर्मा जी के छोरे से मिलती है। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। छोटी छोटी बातें जो हमारे को तनाव में ला देती है। मेरे जितने भी मेरे भाई पीछे खड़े हैं, काफी जगह पड़ी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आगे आ जाइए प्लीज। आप आगे आ जाएंगे तो आनंद आएगा, नहीं तो खैर आनंद आएगा है सही। क्योंकि टेंशन देने के लिए जैसे बताया ना, छोटी छोटी बातों का हम टेंशन ले लेते हैं। साउंड बढ़िया है आपका, लेकिन फिर भी हम टेंशन लेते किस बात का? कोई कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। फिरोज भाई यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बहुत बड़े आसिम भाई यहाँ पर बैठे हैं। वो कह देता कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के नाम भारत माँ की जय कहने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। कहता कि गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हमारे आसिम भाई काफी है भारत माता की जय बोलने के लिए
और उसको मालूम नहीं माँ क्या होती है। दुनिया में 3 चीज महान है। हम सौभाग्यशाली है जो इस धरती पे हमने जन्म लिया, जिसे माता का दर्जा मिला है। आज तक आपने सुना चाइना अम्मी, पाकिस्तान मम्मी, उलुलुलुलु अम्मा। इस माटी को भारत माता का दर्जा मिला, हम सौभाग्यशाली है। वरना कहीं और दूसरे देश में पैदा होते हैं, भाई साहब बता रहे थे हैं? हम सौभाग्यशाली जैसे माँ का। और क्या होती है माँ? माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। क्या होती है माँ? छोटे तो देखो माँ क्या होती है। एक लड़के को खड़ा करके पूछा माँ क्या होती है, तो खड़ा होकर बोला माँ बई होती है। मन की माँ बई होती है, लेकिन माँ क्या होती है? माँ ममता है, पिता प्यार है। कविता सुनना मेरे दोस्तों, कविता की महफिल सजी हुई है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गया मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। सुनना मेरे दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। नहीं हंसने वाली बात नहीं, सीएम साहब बहुत बड़ी बात है। हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी। आदिवासी लोगों ने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने संस्कृति को नहीं छोड़ा, आदिवासी लोगों ने अपने माँ बाप को कभी अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा। चेयरमैन साहब, हमारी भारतीय संस्कृति की ऐसी हालत हो गई, विदेशों से शिक्षा ग्रहण करके आते हैं और पाश्चात्य शिक्षा को लेते लेते हमारी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। घर में बूढ़े माँ बाप हमें अच्छे नहीं लगते। हमने विदेशी संस्कृति को अपनाते हुए हमारे कल्चर को बदल दिया, हमारी संस्कृति को बदल दिया, हमने हमारे पहनावे को बदल दिया, हमने हमारे नाम को बदल दिया। और यही हाल रहा ना, तो ये पहनावे और कटिंग वगैरह तो ठीक है, थोड़े दिन बाद छोटे छोटे नाम हो जाएंगे बच्चों के, छोटे छोटे नाम हो जाएंगे। पार्थ बाबू, छोटे बच्चे, अभी तो नाम है पप्पू, टिंकू, चिंकू, फिंकू, थोड़े दिन बाद एक अक्षर का नाम आएंगे। क्या नाम लड़के का? पौ। हाँ, एक और नकल। लड़के का नाम क्या है? पौ। लड़के का नाम पी। अच्छा, पापा का नाम धुस। ये एक लड़के का नाम रख दिया जैन साहब। आप तो बोला नहीं पाओ, क्या नाम रखा मालूम उसका? धू। अब उसका बर्थडे आ गया, बर्थडे मना रहे हैं उसका। भाई साहब, वो बर्थडे मना रहे हो, केक रख दिया बीच में, और सारे आसपास हो गए पूरे गांव के, और कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। भाई साहब, वो केक खाने लायक नहीं बचा और माइक पढ़ने लायक नहीं बचा। और अपनाओ विदेशी संस्कृति को, माइक क्या कुछ नहीं बचेगा फिर। तो कुल हाँ, पारस जी अगर ये थ्रू थ्रू करे तो दांत गिर जाए नीचे। नहीं तो बच्चों के नाम इस तरह के होंगे। अरे हम उस देश के वासी हैं, जानदे माँ बाप को कंधे पर बिठाकर सरवन ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस माँ ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तो आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। ये 2 पंक्तियां मेरे छोटू, इधर आओ सामने। उधर क्या छुप के बैठे हो? आ जाओ इधर सामने। क्या होती है माँ? ये 2 पंक्ति जिंदगी भर याद रखना। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती।